और चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। लगातार यहां पर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच दिल्ली में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी और अहम बैठक की है। सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख बैठक में मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह की इस समय परिस्थितियां, उसके बाद लगातार मंथन का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। एमएचए के अधिकारी, आईबी चीफ बैठक में शामिल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार हलचल तेज है और आगे पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लेना है उसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। भारत की सरकार, भारत की सेना ये बताना चाहती है कि जब देश की सुरक्षा की बात हो तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है और यही कारण है कि कई बड़े फैसलों की उम्मीद आम नागरिकों को भी है। और दूसरी तरफ भारतीय सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। अपराजिता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए जिस तरह से लगातार बॉर्डर पर टेंशन बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक कई कायराना हमले किए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरह से रिटेलिएट कर रही, दूसरी तरफ मंथन का दौर भी जारी है। क्या कुछ हलचल? अब बिल्कुल देखिए, राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। लगभग सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो बैठक कर रहे हैं, यानी अपने अपने जो पोर्टफोलियोज हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी हो जाता है इस वक्त पे, ताकि जो पूर्ति होती है, यानी चाहे मेडिकल फैसिलिटीज की हम बात कर लेते हैं, खाने की बात कर लेते हैं, फ्यूल की बात कर लेते हैं, पानी की बात कर ली जाए, पावर की बात कर ली जाए, हर एक परिस्थिति में हम सक्षम हो, ये जरूरी हो जाता है, जिसको लेकर के जायजा लिया जा रहा है, मीटिंग्स लिए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ले तो हाई लेवल मीटिंग उनके द्वारा भी जिस तरीके से ली गई है डीजीज के साथ। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करते हो तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अहम मीटिंग जिस तरीके से ली है। सीडीएस मौजूद रहे अनिल चौहान, इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग की गई है। तो जिस तरीके से लगातार बैठकों का यहाँ पर दौर देखने को मिल रहा है और साथ ही सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिस तरीके का कायराना हमला पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, अगर वापस से, हालांकि जिस तरीके से कल किया गया जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, यानी केवल रोका नहीं गया है मगर पुरजोर हमला भी किया गया है उनके ऊपर। चुप नहीं बैठेंगे, अगर हमला किया जाएगा हमारी देश की जनता पर तो उसका जवाब दिया जाएगा, ये सिद्ध कर दिया है हमारी सेना ने। तो यही होता हुआ नजर आ रहा है और वापस से अगर इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें क्या कुछ करना है, सभी चीजों का जायजा भी लिया जा रहा है। परिस्थिति से निपटने के लिए तमाम तैयारियां भी की जा रही है। इसके अलावा फिलहाल क्या अपडेट है, बॉर्डर की अगर बात करते हैं तो फिलहाल क्या अपडेट है, वही देखिए, केवल पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर नहीं बल्कि अगर बांग्लादेश की भी हम बात कर ले तो इंडिया बांग्लादेश में भी जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जायजा वहां भी लिया जा रहा है ताकि हर परिस्थिति में हम अपने आप को सुरक्षित रख सके और जवाबी कार्रवाई भी दे सके। हालांकि बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान की तो ये हालत है कि काफी ज्यादा जिस तरीके से नुकसान पाकिस्तान को कल पहुंचा है, तो हालांकि उनकी अगर इकोनॉमी की भी बात की जाए तो भीख मांगता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है, मगर जब बात आती है टेररिज्म की, जब बात आती है किसी को परेशान करने की बात आती है, शांति नहीं बनी रहे इसकी पूरी कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की जाती है, तो संभव है कि आने वाले दिन में भी पाकिस्तान इस तरह की कोई कारणा हरकत करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि देखिए, इतनी जब परिस्थिति खराब हो रही है पाकिस्तान की, जब मिसाइलें दागी जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, जिसको गिराया भी जा रहा है, कई उनकी तरफ भी गिराए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी एक इन्फिल्ट्रेशन भी करने की पाकिस्तान कोशिश की जा रही है। अगर हालांकि हमारे अगर सेना की बात करते हैं तो उनके द्वारा उन सभी चीजों को विफल किया जा रहा है, चाहे इन्फिल्ट्रेशन की बात कर ली जाए या उनके मिसाइलों की बात कर ली जाए, तो हर एक चीज को विफल किया जा रहा है। मगर बिल्कुल देखिए, जरूरी हो जाता है कि हम तैयारियां अपनी पूरी तरीके से बंदोबस्त तमाम चीजें कर ले। तो हर एक विभाग के द्वारा, यानी लगभग विभागों के द्वारा बैठकें की जा रही है। चाहे अगर हम जगत प्रकाश नड्डा की बात करते हैं तो हेल्थ मिनिस्ट्री की भी आज उनके द्वारा मीटिंग रखी गई थी, अपडेट लिया गया है, जायजा लिया गया है, निगरानी सरकार रख रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं, कैबिनेट मंत्री, तो उनके द्वारा भी जायजा लिया गया, अपडेट लिया गया और जिसकी जानकारी भी जिस तरीके से उन्होंने दिया कि आवश्यक हो जाता है कि हम तमाम चीजों का हम अपडेट रखें और साथ ही उन्होंने कंडेम करते हुए भी नजर आया कि किस तरीके से हमारे सिविलियंस पर अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान कर रही है, नाकाम कोशिश पाकिस्तान कर रही है और हम उनके टेररिस्ट को मार रहे हैं। अब अगर हम उनके टेररिस्ट को मार रहे हैं
तो उन्हें काफी ज्यादा इस चीज का तकलीफ हो रहा है। कहीं ना कहीं खुद सिद्ध होता है कि किस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म को पनाह देता हुआ नजर आता है। तो बिल्कुल बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। यानी जिस तरीके से आज रक्षा मंत्री की बैठक हुई है तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ, सीडीएस के साथ, तो उसका भी अपडेट दिया जाएगा। यानी जिस तरीके से बॉर्डर एरियाज में क्या परिस्थिति है, फिलहाल कल रात में क्या कुछ चीजें रही, क्योंकि जिस तरीके से अगर सीज फायर उल्लंघन जो किया गया है आर्टिलरी से किया गया है जिस तरीके से, तो उसमें भी थोड़ा बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान इंडिया का हुआ है, तो क्या अपडेट है, कितना नुकसान हुआ है, आगे की क्या परिस्थिति है, किस तरीके से आगे हम कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे, इन सभी चीजों को लेकर के अपडेट रक्षा मंत्री के द्वारा लिया गया है। वही अब आगे की रणनीति, अपडेट, तमाम चीजें प्रधानमंत्री को भी ब्रीफ करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए तैयारियां तो पहले से ही थी। शायद यही कारण है कि जब कायराना हमला पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों में किया गया, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया गया, तब उसी वक्त उसे रिटेलिएट करके तुरंत मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब आगे देखिए विभाग, तमाम विभाग के हर एक मंत्री को देखिए आप कैसे इस समय कोऑर्डिनेशन के साथ आगे काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। आप बिल्कुल देखिए अलर्ट होना भी आवश्यक हो जाता है, मगर देखिए जब बात करते हैं भारत सरकार की तो लगातार जिस तरीके से हमेशा ही तैयार रहती है भारत सरकार। वहीं अगर सेना की बात करते हैं, जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने देखा था किस तरीके से ड्रिल करती हुई नजर आई थी, तो लगातार इस तरह की चीजें, यानी हम हमेशा तैयार रहते हैं। और जिसका जिक्र भी जिस तरीके से रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया था, उन्होंने कहा था कि जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है उसे ऐसा एग्जाम्पल लिया जाएगा। जिस तरीके से टेररिज्म को खाक में बचाने के लिए हमने जो ऑपरेशन किया है और जिस तरीके से सक्सेसफुल ये ऑपरेशन रहा है, तो उसका एग्जाम्पल भी दुनिया भर लेगा। क्योंकि किस तरीके से बेहतरीन तरीके से हमारे इंडियन एयरफोर्स की बात कर ले या इंडियन आर्मी की बात कर लेते हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन था, तो बेहतरीन तरीके से किया गया था। और लगातार जिस तरीके से किया भी जा रहा है, यानी रिटेलिएट किया जा रहा है, जो भी हरकत पाकिस्तान करती है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो एक सराहनीय काम जिस तरीके से किया जा रहा है। वहीं तैयारियों की बात करते हैं तो इंडिया पहले से भी तैयार है, सक्षम है। यानी हम खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, अहिंसा हम चाहते हैं, यानी अहिंसा जिस तरीके से पाकिस्तान चाहती है, हम चाहते हैं कि, यानी हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो शांति बनी रहे। हिंसा जैसी चीजों पर हम हमेशा पीछे हटते हैं, मगर पाकिस्तान जिस तरीके से हमेशा ही अहिंसा चाहता है, अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो हम इनिशिएटिव जरूर नहीं लेंगे। कल की भी बात कर ली जाए या फिर अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करते हैं तो इनिशिएटिव हमारे द्वारा नहीं लिया गया था, मगर जवाबी कार्रवाई बहुत जरूरी हो जाती है, वरना कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मनोबल बढ़ता हुआ नजर आएगा कि वो और भी इस तरह के आतंकी हमले कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उन्हें जवाब दिया जाए। इंडिया सक्षम है जवाब देने के लिए, और कार्रवाई, यानी उत्तर में कार्रवाई देने से पहले भी कार्रवाई के लिए भी हम सक्षम हैं, मगर हम वो अपनाना नहीं चाहते हैं। हालांकि जिस तरीके से अगर यूएसए की बात करते तो उनके वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा भी एक डर जिस तरीके से जताया गया है कि अगर न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन ना आए, हालांकि इस तरह की परिस्थिति नहीं आएगी, मगर चाहती है कि जो टेंशन है वो समाप्त हो जाए। तो पूरे लीडर्स की जो नजर है, ग्लोबल लीडर्स की नजर इंडिया पर है, पाकिस्तान पर है, और कंडेम करती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान के कायराने हमले को। तो लगातार तैयारियों में जुटी हुई है इंडिया, तैयार है भी और तैयारियों में जुटी हुई है, रणनीतियां भी तमाम बनाई जा रही है ताकि पाकिस्तान अगर अपने हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसे जवाब हम जरूर देंगे। सक्षम है, बाय चॉइस हम नहीं करते ये चीजें, मगर इंडिया पूरी तरीके से हर प्रकार से सक्षम है कार्रवाई करने के लिए। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए जैसा कि आपने कई बार इस बात का जिक्र किया कि भारत कभी खुद से इनिशिएटिव नहीं लेता है, बल्कि भारत कई बार ये कह चुका है कि ये बुद्ध की भूमि है, युद्ध की भूमि नहीं है। भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जब ऐसी हरकतें भारत के साथ की जाएंगी, आप पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देंगे तो जाहिर तौर पर अंजाम भुगतना होगा। और अपराजिता देखिए पाकिस्तानी संसद से जो तस्वीरें सामने आई, पहले गीदड़ भभकी का दौर, अब आंसुओं का दौर जारी है। वहां के संसद बिलखने पर मजबूर हो गए हैं भारतीय सेना की यह कार्रवाई देखकर। आप बिल्कुल देखिए जिस तरीके से अगर बिलावल भुट्टो की बात करते हैं तो वो जिस तरीके की गीदड़ भभकी दे रहे थे पहलगाम आतंकी हमले के बाद, डर अब नजर आ रहा है उनके अंदर, शांति से बैठे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि जुबानी नहीं खुल रही है उनकी। अब खुद कहा जा रहा है कि वो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि खुद की रक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। जनता बाद में जाए, पाकिस्तान बाद की बात है, मगर उनके लिए खुद की सुरक्षा सर्वोपरि है। ये हालत है पाकिस्तान के आला कमानों की। वहीं कल जो सांसद हमने देखा किस तरीके से बिलखता हुआ, रोता हुआ नजर आ रहा है, यानी पूरे पाकिस्तान की भी देखिए जिस तरीके से बात करते हैं तो भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी जिस तरीके से उसे लगा था कि
बुरी हालत पाकिस्तान की हो सकती है तो पहले से ही आईएमएफ से मीटिंग की दरख्वास्त कर रहा था, वर्ल्ड बैंक से भीख मांगता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई भी पहले से ही थी, और जिसके बाद ये कायराना हरकत करने के बाद और भी ज्यादा जो हमें रिटेलिएट किया है, जो जवाबी कार्रवाई की गई, उसके बाद और भी हालत पाकिस्तान की खराब हो चुकी है, जिसके बाद तड़के सुबह ही उसे पैसे मांगने की आवश्यकता पड़ रही है। तो और भी अगर इस तरह की हरकत पाकिस्तान और भी करता है तो जवाबी कार्रवाई और भी सख्त भारत देता हुआ नजर आएगा। वहीं हम चाहते हैं कि पीस हो, यानी पाकिस्तान जिसका जिक्र भी देखिए किया गया था, चाहे एमईए की ब्रीफिंग की बात करते हैं या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करते हैं या फिर तमाम जितने भी नेता हैं, एडवाइजरी की बात की जाए, नोटिफिकेशन की बात की जाए, हर जगह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। चाहे एस जयशंकर की बात कर लेते हैं, वो जब बात करते हुए ग्लोबल लीडर से नजर आ रहे हैं तो उनके द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है कि हम कार्यवाही खुद से नहीं करेंगे, हम शांति चाहते हैं। अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करता है तो हमारी ओर से अब कुछ नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर आवश्यक था, पहलगाम आतंकी हमला जो किया गया तो हमने केवल टेररिस्ट को निशाना बनाया, उनके ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके लिए पाकिस्तान को भी हमें सराहना चाहिए कहीं ना कहीं। हालांकि देखिए इस तरह की तमाम चीजें कही जा रही है, वहीं साथ में ये भी चीजें कही जा रही है कि मगर अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, मुंह की जवाब जिस तरीके से ना मुंह तोड़ जवाब उन्हें देंगे, जरूर देंगे, और वो दिया भी गया और वो आवश्यक भी हो जाता है। और ये बिल्कुल ये पहले भी इंडिया के द्वारा कहा गया था और वो करता हुआ नजर भी आ रहा है इंडिया, यानी पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो हम शांत नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। जी बिल्कुल आप राजिता। और देखिए आपने कहा कि जैसे पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने दुहाइयां दे रहा है, विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश यहां पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, लेकिन पूरी दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि आतंक के सरपरस्त वहीं पर रहते हैं, पाकिस्तान ही संरक्षण देता है। बिल्कुल देखिए, जो आतंकवाद मोस्ट वांटेड होते हैं उन्हें वो पाकिस्तान डिक्लेयर कर देता है कि ये मर चुके हैं, वहीं कुछ समय बाद मालूम पड़ता है कि वो जिंदा है, वो जेल में है पाकिस्तान की। तो इस तरह की जो चीजें अब पाकिस्तान के जेल में है या कैसी सुविधाएं उसे मिल रही है, खुद में प्रश्न है। तो ये हरकत पाकिस्तान करता हुआ नजर आता है। जब भी दुनिया भर में टेररिज्म होती है जिसमें से कहीं ना कहीं जो लिंक है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मिलता है, शांति है पूरी तरीके से, मगर इस अमन को, इस शांति को भंग करने की कोशिश करता है। यहां तक कि पहलगाम आतंकी हमले के तरीके को अगर देखते हैं तो रिलीजन के नाम पर, जिस तरीके से धर्म के नाम पर यहाँ पर चाहता था कि आतंकवाद हो, यहाँ पर लोग जिस तरीके से यहाँ पर दंगे करे, ये चाहता था पाकिस्तान। इस वजह से धर्म को जिस तरीके से मारा गया, पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जाएगी, आतंकियों की ओर से की जाएगी, तो उसे बर्दाश्त इस बार भारत नहीं करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।